इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के 1200 प्लस प्रश्नों का संग्रह कराने जा रहा हूं। और आज पार्ट 6 की बात करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 5 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। जैसा कि आपने पहले भी कमेंट में कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो वो गलत क्यों है, उसका सही क्या होगा ये भी बताया करो, और कौन से पेपर का डिस्कशन कर रहे हो ये भी हमें बताया करो। तो वो मैंने आपके पार्ट 5 से है उसमें सुधार कर दिया है, यानी कि आज पार्ट 6 बता रहा हूँ और पार्ट 5 से मैंने ये जो गलती आपने मुझे बताई है वो मैंने सुधार कर लिया। यानी कि अब अगर कोई सुमिलित नहीं है या फिर किसी ऑप्शन में कोई गलत है तो वो क्यों गलत है, उसका सही क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, और मैं कौन से पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ वो भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी वीडियो देखने के बाद हमें जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। कल मैं आपको पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो लास्ट बार हुआ था उसमें जो जीके का पेपर था वो सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद वापस से ये क्लास है कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज पार्ट 6 में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन 10 जुलाई 2025 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, और जो भी मैं आंसर बता रहा हूं वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं। चार चौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है कुषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल। तो चार चौमा का शिव मंदिर है ये आपके गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामसैनी संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक साइड केंद्र है, दूसरे साइड संस्थापक है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो रैण की बात करें, रैण रामसैनी संप्रदाय के संस्थापक की मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा दरियाऊ जी, यानी कि तीसरा। शाहपुरा की बात करें तो इसमें हो जाएगा रामचरण, पहला। सिंथल की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपके हरिराम दास, यानी कि चौथा। और आपका खेड़ापा की बात करें तो इसमें हो जाएगा रामदास, यानी कि दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड समाचार पत्र है और एक साइड प्रकाशन स्थल है, इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। समाचार मार्तंड जयपुर ये सही है, जगहितकारक कोटा ये गलत है, विद्यार्थी उदयपुर ये सही है, मजरूल सरूर भरतपुर ये भी सही है। तो जगहितकारक समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कोटा न होकर कहाँ पर है? पुणे में है। तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस लोक नाट्य के कलाकार खेलर कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है तमाशा, स्वांग, नौटंकी, रमत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रमत। लोक नाट्य के जो कलाकार हैं वो खेलर कहलाते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा निम्न में से किसके नेतृत्व में स्थापित की गई है? ब्रजमोहन माथुर, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ। तो अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा है वो किसके नेतृत्व में स्थापित की गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजमोहन माथुर के नेतृत्व में स्थापित की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन कीजिए, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। वो आप तभी बता पाओगे जब आपको ये मरु उत्सव, मारवाड़ उत्सव, मत्स्य उत्सव, मेवाड़ उत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है वो आपको मालूम हो। तो मरु उत्सव है ये आपके कौन से महीने में मनाया जाता है? फरवरी मंथ में, यानी कि दूसरे महीने में। मेवाड़ आपके मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। मारवाड़ मारवाड़ मेवाड़ मारवाड़
मारवाड़ आपके सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है, यानी कि 9वें और 10वें महीने के बीच। मत्स्य उत्सव की बात करें तो ये आपके नवंबर दिसंबर यानी कि 11वें-12वें महीने के बीच मनाया जाता है। और मेवाड़ उत्सव की बात करें तो ये मार्च अप्रैल यानी कि तीसरे चौथे। अब आपको आरोही क्रम में बताना है, इसका मतलब पहले कौन सा आ जाएगा, पहला, उसके बाद तीसरा चौथा यानी कि चौथा आ जाएगा, उसके बाद 9वां 10वां यानी कि दूसरा आ जाएगा, और उसके बाद तीसरा। पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान निम्न में से किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया है? नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी, भगवती देवी, रमा देवी ओझा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अंजना देवी ने नेतृत्व प्रदान किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? नाथ द्वारा, सिरोही, हुनियारा, शामोद। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिरोही चित्रकला शैली है वो दर्शन चौबीसिया से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, सीकर, अलवर, बयाना। तो कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका अलवर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देवों के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है? बेणेश्वर, बाणगंगा, लोहारगढ़, पुष्कर। 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देवों के लिए जो धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है वो है आपका बेणेश्वर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है? मशक, पुंगी, मोरचंग, सतारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सतारा वाद्य है ये अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, मांडलगढ़, बयाना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? यानी कि एक साइड प्रजामंडल दे रखा है और दूसरे साइड नेताओं के नाम दे रखे हैं, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? भरतपुर के गोपीलाल यादव सही है, बूंदी के हीरालाल कोठारी ये गलत है, अलवर का भवानी शंकर शर्मा सही है, कोटा का नैनूराम भी सही है। अब बूंदी में आपको मालूम होगा कांतिलाल है, ऋषिदत्त है, नित्यानंद है, गोपाल लाल है, लेकिन हीरालाल कोठारी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गोरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की है? कुंभा, प्रताप, राजसिंह, मालदेव। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम गोरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की है वो आपके कुंभा ने की है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित था? सूरत सेन, खैराती खान, विलास खान, अमीर बख्श। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खैराती खान आपके शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी स्थित है? हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर। तो केला पानी जो स्थल है पर्यटन स्थल ये कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन नारायण जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र कौन सा था? टोंक निवाई, अलवर भरतपुर, नगरी चित्तौड़, गंगानगर हनुमानगढ़। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अर्जुन नारायण जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र था अलवर भरतपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गला लैंग के नायक कौन है? गुलाल सिंह, ढोला, जय सिंह, डूंग जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गला लैंग के नायक है गुलाल सिंह। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में बनवारा, खोड़िया और बड़ार की रस्में किससे संबंधित हैं? औपचारिक शिक्षा से पहले, मृत्यु से, जन्म से, विवाह से। तो ये आपकी विवाह से संबंधित है। खोड़िया, बड़ार और बनवारा अलवर में
राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की डग गंगधार उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें पहला दे रखा है, ये हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है, ये बात सही है। ये हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ये बात भी सही है। ये उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है, ये भी सही है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, ये गलत है। इसकी जो दक्षिण पूर्व सीमा बनाती है वो चंबल नदी नहीं बनाती है, बल्कि चंबल नदी की जो सहायक नदी परवन नदी है वो बनाती है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? कोरजा जोधपुर, आकल जैसलमेर, ताल छापड़ चूरू, जालाना जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ताल छापड़ चूरू में राजस्थान में वन्यजीव प्रबंधन रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्था स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है? डांग, सिरोही, हाड़ौती, जोधपुर। तो बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही क्षेत्र, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? यानी कि एसटी कैटेगरी की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कौन से जिले में था? गंगानगर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़। तो नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी साइड वो कौन से जिले में स्थित है आपका दे रखा है। जैसे हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा, ये सही है। बालेश्वर संरक्षित क्षेत्र सीकर, ये भी सही है। अमरक महादेव संरक्षित क्षेत्र उदयपुर, ये भी सही है। गंगा भैरव घाटी बांसवाड़ा दे रखा है, ये गलत है। तो गंगा भैरव घाटी सुरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, इस वजह से ये आपका गलत हुआ है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जैसा कि आपने पहले भी बताया है कि जो गलत है तो उसका सही क्या होगा ये भी आप वीडियो में बताएं, तो वो भी मैंने अब आपको बताना शुरू कर दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? 79.7%, 77.6%, 79.1%, 80.9%। तो राजस्थान की शहरी साक्षरता दर है वो 79.7% थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सरसों उत्पादक है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर, पाली, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो सरसों का उत्पादक जिला है वो है आपका गंगानगर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड मिट्टी के प्रकार है और दूसरी साइड जिले दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रिवेरिना मिट्टी की बात करें तो ये आपके श्री गंगानगर हो जाएगा, चौथा। जिप्सी फेरस मिट्टी की बात करें तो ये बीकानेर हो जाएगा, तीसरा। लालो मिट्टी की बात करें तो ये बांसवाड़ा हो जाएगा, दूसरा। और पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो ये कोटा हो जाएगा, पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड सोलर पार्क है और दूसरी साइड उनकी कुल उत्पादन क्षमता दे रखी है, कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। फलोदी पोखरण की 750 मेगावाट एकदम सही है। बोडाना की 2000 मेगावाट एकदम सही है। नौका की 925 मेगावाट एकदम सही है। पूगल की 1450 मेगावाट ये गलत है। पूगल की 2450 मेगावाट है, 1450 नहीं है, 2450 मेगावाट है। तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड नदी है, दूसरी साइड उनका उत्पत्ति स्थल है। तो रूपारेल का उदयनाथ पाड़िया ये सही है। कांतली का खंडेला पाड़िया ये भी सही है। सोता का बेराट पाड़िया ये भी सही है। रूपनगर का सांबर पाड़िया ये गलत है, क्योंकि ये अजमेर के किशनगढ़ पाड़िया करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे संबंध जिला दुग्ध संघों ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्नओवर में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? आपके पास ऑप्शन है 18.4, 24.4, 5.4, 15.4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15.4%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया है? धीरज कुमार सिंह, शुभम चौधरी, प्रज्ञा केवलरामानी या अनिल कुमार बेनीवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुभम चौधरी को
व्यक्तिगत श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल तथा सदन के संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से हैं वो इसमें आपको बताना है। पहला है कि राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाएगा, ये सही है। दूसरा, यदि राज्यपाल सदन की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो तो उनका संदेश राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव की मार्फत अध्यक्ष को भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। तो इसका मतलब केवल कथन फर्स्ट सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। एक साइड उच्च न्यायालय है, एक साइड न्यायाधीश का नाम है। अजय रस्तोगी दिल्ली उच्च न्यायालय गलत है। कांता भटनागर मद्रास उच्च न्यायालय सही है। संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय सही है। गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय सही है। अजय रस्तोगी अब रिटायर हो चुके लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस दृष्टिबाधित धावक ने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया। महेंद्र कुमार, पवन कुमावत, मनीषा सैनी, प्रवीण शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमावत ने रजत पदक प्राप्त किया है दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में और दृष्टिबाधित धावक में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अनीशा कुमारी, सुमन कुमारी, शनु कुमारी, निशा कुमारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ। 8, 6, 3, 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का चयन हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में पावटा में आयोजित एक महायज्ञ की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था। वो महायज्ञ किससे संबंधित था। 108 कुंडीय ब्रह्मा यज्ञ महायज्ञ से, 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से, 108 कुंडीय अग्नियधाय महायज्ञ से, ये या 108 कुंडीय दर्श पूर्णिमा से महायज्ञ से। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं। पहला है कि एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन 4 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में नहीं रखे जाएंगे। ये गलत है, क्योंकि एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन 2 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में नहीं रखे जाएंगे। 4 नहीं 2 है। दूसरा, प्रत्येक सदस्य लोकमतों के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतर सत्र काल में 1 सप्ताह से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। ये सही है। जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए पूरे 14 दिन से कम की सूचना नहीं दी जाएगी। ये भी सही है। जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये भी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो असत्य कथन पहला ही था। पहला इसलिए असत्य था क्योंकि यहाँ 4 दे रखा था, जबकि यहाँ होना चाहिए था 2। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में एक साइड धाराएं हैं और दूसरी साइड विषय वस्तु है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। धारा 50 पंचायत के कृत्य और शक्तियाँ सही है। धारा 51 पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियाँ सही है। धारा 53 जिला परिषद की स्थायी समितियाँ, ये गलत है क्योंकि जिला परिषद की स्थायी समितियों का उल्लेख धारा 55 क में किया गया है। और धारा 52 जिला परिषद के कृत्य शक्तियाँ, ये भी सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आपके राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अन्नपूर्णा रसोई योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। स्वामित्व योजना नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी की जा रही है। तो पहला, दूसरा, चौथा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किया गया था। जोगेंद्र सिंह, वसंतराव पाटिल, ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक। तो राज्यपाल राहत कोष का गठन है यह आपके जोगेंद्र सिंह पूर्व राज्यपाल है, उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15, 12, 14 या 13? तो राजस्थान विधानसभा की महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऐसा मंत्री जिसके साथ किसी राज्य या उपमंत्री को संबंध किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से विभाग से संबंधित कार्य को उस राज्य या उपमंत्री को आवंटित करेगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा। तो मुख्यमंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया? जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया? हितेश सेन, अक्षय कुमार, शाहबाज खान, राष्ट्रदीप यादव। तो इसमें आपका राइट आंसर राष्ट्रदीप यादव हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के संभाग और उसके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि एक साइड संभाग का नाम है, दूसरी साइड जिलों की संख्या है, कौन सा गलत दे रखा है वो आपको बताना है। भरतपुर में 5 जिले सही है, बीकानेर में 4 जिले सही है, जोधपुर में भी 8 जिले सही है, लेकिन उदयपुर में 6 जिले ये गलत हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर संभाग में आपके 7 जिले हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन 1957 से 1962 की अवधि के दौरान राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री में टीकाराम पालीवाल 1957 से 62 की अवधि के दौरान राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य कितना था? 100, 25, 50 या 10? तो हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का जो मूल्य था वो है आपका 25 रुपये, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र और पत्रकारों उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा कितनी है? 25 लाख प्रतिवर्ष, 15 लाख प्रतिवर्ष, 10 लाख प्रतिवर्ष, 5 लाख प्रतिवर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख प्रतिवर्ष। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए थे रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम में। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। आज मैंने आपको पार्ट 6 कराए हैं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 5 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और जो भी क्वेश्चन के मैंने आंसर बताए वो आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताएं।